स्वागत है आप सभी का बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एनबीएफसी सेक्टर से एक इमर्जिंग कंपनी के बारे में, क्योंकि यहाँ लोग इस समय ऐसे स्टॉक की तलाश कर रहे हैं जिसमें आने वाले 10-15 वर्षों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी हो। तो क्यों है इस कंपनी के स्टॉक में ऐसी अपॉर्चुनिटी और क्या ऐसी खास बातें हैं इस कंपनी के स्टॉक को लेकर, सारी जानकारी आपके साथ एक्सचेंज करूंगा। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूं दोस्तों, उसका नाम है एडविक कैपिटल लिमिटेड। इसका बीएसई स्क्रिप्ट कोड है 539773। अब ये कंपनी करती क्या है दोस्तों? ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इस कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है दोस्तों वो फाइनेंसिंग का है, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स का है और कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज में भी कंपनी कामकाज करती है। जिसका मतलब यह है कि कंपनी जो है वो फंड्स में इन्वेस्ट करती है, लोन्स एडवांसेस देती है इंडस्ट्रीज को और फाइनेंस लीजिंग ऑपरेशंस में भी यहाँ पर कामकाज करती है कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो गोल्ड लोन प्रोवाइड कराती है कंपनी, व्हीकल लोन प्रोवाइड कराती है, बिजनेस लोन प्रोवाइड कराती है, पर्सनल लोन और प्रॉपर्टी लोन जैसे लोन्स जो है कंपनी प्रोवाइड कराती है। जैसे कोई इंडस्ट्रीज को प्लांट्स लगाने हैं, मशीनरी परचेज करनी है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंपनी फाइनेंस करती है। अब इस कंपनी के स्टॉक के कुछ की स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिटर्न्स को सबसे पहले देखते हैं तो आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में कंपनी के स्टॉक से इतने ज्यादा रिटर्न्स बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे और शायद इसीलिए आज के इस लाइफ टाइम हाई मार्केट में भी ये वैल्यू बाय की तरह निकल कर आ रहा है। इस तरीके का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप 3 वर्ष के रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर ट्रिपल डिजिट के रिटर्न है और वो भी 400% से ज्यादा के है। स्टॉक का प्राइस काफी पॉकेट फ्रेंडली है। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ₹2.5 के आसपास का कंपनी का स्टॉक प्राइस है और अगर आप डिलीवरी देखोगे तो यहाँ पर एक महीने की एवरेज 35 लाख शेयर से भी ज्यादा की होती है इस कंपनी के स्टॉक में। इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पर कंपनी के स्टॉक में हमेशा आपको डिमांड देखने के लिए मिलती है। कंपनी के स्वॉट की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा कंपनी की स्ट्रेंथ दिखेगी। जहां पर इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स की मैं बात करूं तो ईपीएस ग्रोथ की है। यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ दिखा है। यहाँ तक कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर से कंटिन्यूसली प्रॉफिट में इंक्रीमेंट रिपोर्ट की हुई है। कंपनी जो है अपने एसेट्स को बहुत ही इफेक्टिवली मैनेज करके अपने इन प्रॉफिट्स को जनरेट कर पा रही है। यहाँ तक कंपनी जो है वो 0 प्रमोटर प्लेज के साथ है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज नहीं है। कंपनी के अगर क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो सेल्स कंपनी ने सितंबर 2023 में 157 करोड़ की रिपोर्ट की थी। पिछले क्वार्टर में मात्र ये 152 करोड़ की थी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 6.25 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर्स को रिपोर्ट किया था और पिछले क्वार्टर में ये मात्र 64 लाख रुपए के थे, यानी कि 64 लाख के थे। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जंप कंपनी ने नेट प्रॉफिट में रिपोर्ट किया हुआ था। यहाँ पर अगर आप सेल्स ग्रोथ की बात करोगे तो आपको 5 वर्ष के पीरियड में यानी कि टाइम फ्रेम में ट्रिपल डिजिट के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के नंबर दिखेंगे जो है 187% के। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करोगे तो अगेन 5 वर्ष के टाइम फ्रेम में 148% के हैं। हालांकि स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें दोस्तों तो 5 वर्ष में डबल डिजिट के हैं, लेकिन डबल डिजिट के भी बुरे बिल्कुल नहीं है। अगर आप 3 वर्ष की तरफ नजर डालोगे तो यहाँ पर 75% के सीएजीआर रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आरओई कंपनी का पॉजिटिव है, वो भी 20% से ज्यादा का है अगर हम पिछले साल के टाइम फ्रेम को कंसीडर करते हैं तो। और कभी भी किसी भी कंपनी की आप अगर रिसर्च कर रहे हो दोस्तों तो एक बार आप बीएसई के वेबसाइट पे जरूर जाया करें। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप बीएसई के वेबसाइट पे जाके लेजिटिमेट सोर्सेस को रेफर करते हुए ये समझे कि उस कंपनी के माध्यम से किस तरीके के रिसेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आ चुका हूँ, एडविक कैपिटल को मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पर आपको जाना होता है कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में। जैसे आप कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाते हो आपके पास सारे कंपनी के जो अपडेट्स है उसकी यहाँ पर जानकारी आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एडविक कैपिटल ने एक प्लान ऑफ फंड कैटेगरी 2 के अंदर यहाँ पर मीडिया रिलीज बताया था। उसके पहले कंपनी ने 7 नवंबर 2023 को बताया था कि इन्होंने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट किया है जहां पर ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं ताकि ये अपनी सिक्योरिटाइजेशन और एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन वाला जो बिजनेस है वो अंडर SARFAESI एक्ट के तहत कंडक्ट कर सके। तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव अपडेट था नवंबर के महीने में। उसके पहले कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर्स को पब्लिश किया था जिसकी जानकारी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया। और भी अन्य अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां पर कंपनी पीरियडिकली जो भी जानकारी है वो शेयर होल्डर्स के लिए एक्सचेंजेस के माध्यम से प्राप्त कराती रहती है। और मुझे लगता है कि आने वाला वर्ष कंपनी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। उसके एक आंकड़े जो मैं पिछले वर्ष के रेफर करूंगा
जो ये अंदाज़ा देते हैं कि आने वाले वर्ष में कहीं ना कहीं वैसे आंकड़े अगर रिपीट हो गए तो कंपनी के स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर आप एनुअल नंबर्स देख पा रहे हो। मार्च 2023 में कंपनी ने 604 करोड़ रुपए की सेल्स को रिपोर्ट किया था और पिछले कई वर्षों से कंपनी की सेल्स सिंगल डिजिट टू डबल डिजिट वाले इस नंबर में स्ट्रगल करती हुई दिखी थी, लेकिन 2023 कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। उसी प्रकार से अगर आप नेट प्रॉफिट को देखोगे तो किसी भी वर्ष में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन 2023 में कंपनी ने 9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। और ये अगर थोड़ा कितना इंक्रीमेंट तरीके से चला, यानी कि और ज़्यादा चला, तो डेफिनेटली यहाँ से कंपनी का जो स्टॉक है, जो इस समय तकरीबन 50% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है अपने 52 वीक हाई से, उस गैप को फिल करते हुए दिख सकता है। ऐसा मेरा अनुमान है, मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से है। इस वीडियो को किसी प्रकार की बाय या सेल की रिकमेंडेशन प्लीज़ ना समझे। स्टॉक मार्केट में बहुत जोखिम होता है, मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, इसीलिए किसी भी निवेश का जो फैसला है वो आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सलाह से लीजिएगा। बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ जो भी कंटेंट क्रिएट करके एक्सचेंज करता हूं, उसका मकसद केवल इतना है कि आपके आईबॉल से किसी भी इमर्जिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। आप वॉच लिस्ट पे लगाए, उसके बाद अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ डिस्कस करें और उसी के बाद किसी भी निवेश का फैसला करें और अपनी जो पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है उसे आप डिस्कवर कर पाए। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव्स अच्छे लगते हैं, बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आगे भी अगर आपको इमर्जिंग कंपनीज के अपडेट्स की जानकारी रखने की रुचि है तो ज़रूर से बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर दे। रखते हैं वीडियो को इतना ही। अगली इमर्जिंग कंपनी के अपडेट के साथ दोबारा मिलेंगे, लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं।